अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है चार्ल्स लॉ। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था बॉयल्स लॉ को। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने ये देखा था कि रॉबर्ट बॉयल ने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था। ठीक है ना। अब वो लॉ यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन चार्ल्स लॉ को हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ को फ्रांस के एक साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में प्रेजेंट किया। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस directly proportional to the temperature of the gas at constant pressure। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यानी कि चार्ल्स लॉ के अंदर कि जो किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अब यानी कि हम क्या करते हैं कि हम इसको कुछ इस तरीके से, अगर हम मैथमेटिकली तरीके से देखें तो हम कैसे शो करेंगे इसको, इस लॉ को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और जबकि प्रेशर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम अगर इस साइन को हटाएं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम अगर इस कांस्टेंट के, हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, हम अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब V ओवर टी के बराबर आ जाएगी, हमें न्यू इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि अगर गैस का टेम्परेचर, अब ये क्या शो करे कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक गैस है, एक गैस हम लेते हैं किसी सिलेंडर के अंदर, लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 kg है। ठीक है ना। अब हमने 1 kg लिया, जैसे जैसे हम नीचे से अगर उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, ठीक है, नीचे से उसे हम हीट देंगे, शोला, ठीक है, हम बर्न करते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा गैस का वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा। अब अगर हम देखें कि इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि हम एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है एक सिलेंडर, उसके अंदर हम लेते हैं तकरीबन 50 सेंटीमीटर क्यूब गैस। कितना लेते हैं हम, 50 सेंटीमीटर क्यूब हम गैस लेते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना है, ये कितने टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं, हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास T1 है और ये हमारे पास क्या है, V1 है। अब अगर हम क्या करते हैं कि हम नीचे से इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, हम नीचे से इसे शोला शोला देते हैं, ठीक है, आग देते हैं। जब वो देंगे तो क्या होगा कि इसका जो ऊपर ये पिस्टन भी लगा हुआ है, ठीक है, फिर वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और ये मूवेबल भी होता है। इसे हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा ऊपर होता जाएगा। अब क्या है कि हमने नीचे से उसे टेम्परेचर दिया, हीट किया। अब जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा, तकरीबन ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसे हम नाम देते हैं V2 का। टेम्परेचर कितना था, कितने टेम्परेचर के ऊपर इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास T1 है। अब क्या था कि वॉल्यूम यहाँ तक इंक्रीज हो गया, पिस्टन ऊपर तक मूव करके आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे क्या है, हमारे पास गैस मौजूद है, ठीक है, जो कि एक्सपैंड हो गई है। अब इससे ये शो हो रहा है कि, ठीक है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। ठीक है ना, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ को पढ़ा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे, जबकि जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब
इक्वेशन से हमने उसके रिलेशनशिप को शो किया, ठीक है, जो क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसे हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम टी को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने उसकी देखी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने क्या किया कि हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर हमने तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब गैस ली, ठीक है। टेम्परेचर ये हमारे पास कौन सा है, T1, और वॉल्यूम कौन सा होगा, V1। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम इसे नीचे से गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे यानी कि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा, ठीक है। गैस एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली जो पिस्टन है वो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, वेटलेस है, वो ऊपर मूव करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारे पास टेम्परेचर हमने कितना दिया, ऑलमोस्ट हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, टेम्परेचर इतना दिया तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये थी हमारे पास उसकी वेरिफिकेशन। आई होप सबको समझ आ गई होगी, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।